देखिए कि आज फुटवेयर में हिंदुस्तान एक अपना अलग स्थान रखने जा रहा है। आज हम नंबर 2 मैन्युफैक्चरर्स हैं फुटवेयर्स में, सबसे पहले चाइना है और अगले 5 साल में हमारा लक्ष्य ये है कि हम चाइना को पीछे करके प्रथम स्थान पे आ जाएं और पूरे विश्व को और अपने कंट्री के लिए अच्छे से अच्छी क्वालिटी का, अच्छे से अच्छे डिज़ाइन का, कम से कम रेट में हम अच्छा जूता अपने दोस्तों को, अपने साथियों को और अपने कंट्री वासियों को हम दे सकें। बेसिक एम ऑफ दिस फेयर इज to provide a good technology to the footwear trade so that we can do all best possible footwears in the country. लेकिन भारत मंडपम में जो आपकी तैयारी चल रही है ट्रेड फेयर की, तो दिल्ली वासियों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी? क्योंकि ट्रेड फेयर में अक्सर ये देखा जाता है कि भाई पासिंग की भी बड़ा इशू होता है, तो थोड़ा सा इस फेयर के लिए किसी प्रकार के कोई पास की आवश्यकता नहीं होती है। पिछले साल लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों ने इस फेयर को देखा है। इस बार हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 10,000 स्क्वायर मीटर के वर्ग क्षेत्र में ये फेयर लगेगा और कम से कम 60 से 70 हज़ार लोग इस फेयर को देखने के लिए आएंगे, क्योंकि ये बिजनेस फेयर है और बिजनेस फेयर में मोस्टली वही लोग आते हैं जो कि इससे एसोसिएटेड होते हैं। परंतु फिर भी मैं अपने दिल्ली वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी आकर के देखें, ताकि आपको भी कोई नया व्यापार शुरू करना हो उसके लिए इसमें काफ़ी अच्छे चीज़ें मिलेंगी। कोई कंपोनेंट बनाने के लिए, कोई फुटवेयर बनाने के लिए, कोई रॉ मटेरियल बनाने के लिए। तो मेरा सभी पूरे भारतवासियों से निवेदन है कि आप सभी इसके लिए आमंत्रित हैं, ताकि आकर के आप एक अच्छा रोज़गार पैदा कर सकें, ऐसा हमारा सोचना है। आने वाली जो सरकार रहेगी उनसे आप लोगों की क्या उम्मीद है? देखिए, आने वाली सरकार फुटवेयर क्षेत्र में इसको एक प्रायोरिटी क्षेत्र मान के, जैसे कि टेक्सटाइल को मानती रही है, और ऐसा सुनने में आया कि जैसे अभी हमारे को MD FDDI ने कहा कि एक नेशनल पॉलिसी आने लग रही है फुटवेयर पे, तो वो सरकार की मंशा को बताती है, आने वाली सरकार की, कि वो फुटवेयर को कितनी इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। मैं सिन्हा साहब से निवेदन करूँगा कि नेशनल पॉलिसी के बारे में कुछ बताएं। सिन्हा साहब। नेशनल पॉलिसी ऑफ फुटवेयर, ये सारे जो संस्थान हैं उनको एक साथ रखते हुए फुटवेयर बनाने के लिए जितने भी पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि कंपोनेंट सेक्टर हो गया, उसका मशीन का इकोसिस्टम का सेक्टर हो गया, मार्केटिंग का हो गया, क्लस्टर का हो गया, फुटवेयर में लेदर एंड नॉन लेदर का हो गया, सबको एक साथ रख करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको एक ऐसा माहौल मिल सके जिसके लिए उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े। सारी की सारी सुविधाएं भारत में ही माहौल हो, भारत में ही उपस्थित हो और भारत एक ऐसा राष्ट्र बन के निकले जो कि सब जगह उत्थान करते हुए बाहर के देशों को एक्सपोर्ट कर सके फुटवेयर को। भारत मंडपम में जो आपकी योजना बन रही है 3 दिन की, 8, 9 और 10 को, क्या लगता है दिल्ली वासियों के लिए क्या कुछ खास उसमें रहने वाला है और कितना मतलब फ़ायदा होने वाला है? भारत मंडपम की जो योजना है ना, ये दिल्ली वासियों तक सीमित रखने का इरादे के लिए नहीं है, ये पूरे देश, पूरे विश्व के लिए है, जहाँ पे सब बाहर के विदेशों से भी बायर आते हैं। लास्ट टाइम भी हमें याद है जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो बांग्लादेश के, नेपाल के, एशियन कंट्रीज़ के भी बायर्स थे, इवन यूरोप के भी बायर्स आए थे। तो ये एक ऐसा माहौल बनता है जहाँ पे कि बायर्स और बिजनेस कर सके आकर के। तो जो हमारे जो उत्पादक गण लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको जो सामान है वो बेचना बहुत ज़रूरी है अगर आप बना रहे हैं तो। उसके लिए ये जो फेयर है बहुत ही इम्पोर्टेंट फेयर है। और यहाँ पे पिछले बार जहाँ तक अभी जहाँ बताया उन्होंने कि 250 से 300 स्टॉल लगे थे। मैं आपको बता दूँ, एक मैं बाहर के किसी कंट्री में गया था, वहाँ पे सिर्फ 70 फेयर लगे थे और उन्होंने बोला सक्सेसफुल हो गया। हमारे तो एक छोटे से संस्थान में और सोचिए से संस्था 250 से 300 फेयर स्टॉल का फेयर लगा लेती है। ये बहुत ही उत्तेजनाजनक बात है और बहुत ही प्रोत्साहना बात है, मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट।